नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े बहुत ही चुनिंदा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और निकटवर्ती कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आइए संभावित प्रश्नों को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कई वर्षों से पूछे जा रहे प्रश्नों को यहाँ चुना है। इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से जुड़े प्रश्न आते हैं। यहाँ जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हाल, बी सिमुक, सी सातकर्णी प्रथम, डी गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। पुलवामी के नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को शक, यवन तथा पल्लवों का विनाश करने वाला, छहरात कुल का उन्मूलन करने वाला तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। गौतमी तथा यज्ञश्री ने नासिक में एक एक विहार भी बनवाए थे। प्रश्न 2, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक राजा था? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी सालकर्णी प्रथम, सी हाल, डी यज्ञश्री सातकर्णी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, हाल। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। यह प्राकृतिक भाषा में मुक्तक काव्य संग्रह है। इसी तरह गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। प्रश्न 3, गिरनार शिलालेख संबंधित है? ऑप्शन ए रुद्रसेन द्वितीय से, बी रुद्रदामन से, सी रुद्रसेन प्रथम से, डी खारवेल से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, रुद्रदामन से। शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी में जूनागढ़ गिरनार से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, कृतित्वों एवं व्यक्तित्व का विवरण प्राप्त होता है। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप भी कहते थे। प्रश्न 4, गंधार कला पर विशेष प्रभाव था? ऑप्शन ए ग्रीक कला का, बी रोमन कला का, सी चीनी कला का, डी ए एवं बी दोनों का। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ए एवं बी दोनों का। अर्थात गंधार कला ग्रीक कला एवं रोमन कला दोनों से विशेष प्रभावित थी। हम आपको बता दें कि भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। प्रश्न 5,
कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? ऑप्शन ए संगमरमर, बी सिलेट पत्थर, सी ग्रेनाइट, डी लाल बलुआ पत्थर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, लाल बलुआ पत्थर। कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। इसमें हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मथुरा मूर्तिकला का एक विशेष रूप व्रतानुष्ठित पट्टियों द्वारा परिलक्षित होता है, जिसे अगय पट कहते हैं तथा जिन्हें जैन मंदिरों में अहर्तों की आराधना के लिए खड़ा किया जाता था। प्रश्न 6, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश, बी चोल वंश, सी पल्लव वंश, डी चालुक्य वंश। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रकूट वंश। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा अत्यधिक धन व्यय करके कराया गया था। प्रश्न 7, प्रागज्योतिषपुर नाम था, तो किसका नाम था? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए है कामरूप का, बी गुवाहाटी का, सी प्राचीन असम का, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्राचीन असम का। महाभारत में असम को म्लेच्छों एवं असुरों की भूमि अथवा अनार्य देश के रूप में बताया गया है। महाभारत काल में इस प्रदेश का उल्लेख प्रागज्योतिष के नाम से हुआ है। पुराणों में इसका उल्लेख कामरूप के नाम से भी किया गया है। तो इस तरह से इसके कई नाम दिखाए गए हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन, बी कनिंघम, सी एम व्हीलर, डी पी एस वत्स। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, पी एस वत्स। चार्ल्स मैसन, कनिंघम एवं एम व्हीलर हड़प्पा संस्कृति के साथ संबंध हैं, जबकि पी एस वत्स का नाम हड़प्पा संस्कृति के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। प्रश्न 9, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी एक ऐसे विद्वान थे जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। प्रश्न 10, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जो कि भारत के इतिहास की प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में माना जाता है और यहीं से इस क्रांति की शुरुआत भी हुई थी। प्रश्न 11,
मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रावी, बी झेलम, सी ब्यास, डी सिंधु। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, सिंधु। मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। प्रश्न 12, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी सिंध, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में विद्यमान है। प्रश्न 13, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, सी धान्यागार, सी स्तंभ हाल, डी 2 मंजिला भवन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है, जहां अन्नों को एकत्र करके रखा जाता था। प्रश्न 14, सिंधु घाटी के शहरों की गलियां कैसी थी? ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी के शहरों की गलियां चौड़ी होती थी और सीधी होती थी और प्रत्येक गलियां चौराहों पर 90 अंश अर्थात समकोण पर काटती थी। प्रश्न 15, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? ऑप्शन ए मिस्र सभ्यता के लोगों ने, बी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, सी चीनी सभ्यता के लोगों ने, डी मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। प्रश्न 16, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट, बी बांस, सी पत्थर, डी लकड़ी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, ईंट। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न 17, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और यहाँ कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ में सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। प्रश्न 18, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, बी मेसोपोटामियाई, सी मिस्र, डी फारसी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। यही लोथल एक बंदरगाह था जहां से कई देशों को व्यापार किया जाता था। प्रश्न 19, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में किसकी उपासना नहीं करते थे? ऑप्शन ए मातृ देवी, बी पशुपति, सी रुद्र, डी पीपल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, रुद्र। सिंधु सभ्यता के लोग रुद्र की पूजा या उपासना नहीं करते थे, शेष मातृ देवी, पशुपत और पीपल की उपासना करते थे। प्रश्न 20, हड़प्पा वासियों द्वारा उपजाई जाने वाली फसलें थी। ऑप्शन ए गेहूं, यव एवं सरसों,
बी यव मूंगफली एवं चावल, सी गेहूं चावल एवं गन्ना, डी गेहूं कपास एवं गन्ना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, गेहूं यव एवं सरसों। हड़प्पा वासियों द्वारा उपजाई जाने वाली फसलें गेहूं यव एवं सरसों थी। प्रश्न 21, पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का किस प्राचीन सभ्यता से घनिष्ठ संबंध थे? ऑप्शन ए चीन, बी ग्रीस, सी इराक, डी श्रीलंका। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, इराक। पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का इराक प्राचीन सभ्यता से घनिष्ठ संबंध थे। प्रश्न 22, सिंधु घाटी की सभ्यता को निम्न में से कौन सी सभ्यता कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर्ण युग, बी कांस्य युग, सी लौह युग, डी ताम्र युग। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कांस्य युग। सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 23, सिंधु की घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से क्यों पुकारते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा उस काल में राजधानी थी, बी हड़प्पा उस काल में प्रमुख नगर था, सी इस सभ्यता का स्पष्ट ज्ञान हड़प्पा से ही होता है, डी सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की ही खुदाई हुई। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की ही खुदाई हुई। इसी कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी पुकारते हैं। प्रश्न 24, किस युग में तांबा और पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे? ऑप्शन ए पाषाण युग, बी चालकोलिथिक, सी माइकोलिथिक, डी मेसोलिथिक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, चालकोलिथिक। चालकोलिथिक युग में तांबा और पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे। प्रश्न 25, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी लॉर्ड कर्जन, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जॉन मार्शल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। प्रश्न 26, हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए विशाल आकार, बी विशाल इमारतें, सी योजनाबद्ध विन्यास, डी चौड़ी सड़कें। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, योजनाबद्ध विन्यास। हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण योजनाबद्ध विन्यास है। हड़प्पा नगरों की सड़कें लंबी चौड़ी और योजना के अनुसार वहां के नगर बसाए गए थे। इस तरह हड़प्पी नगरी जीवन एक नगर सभ्यता थी जो कि प्राचीन नगरी सभ्यता कही जा सकती है। प्रश्न 27, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी लोथल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। प्रश्न 28, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए दिलमुन, बी माकन, सी मेलुहा, डी ओमान। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मेलुहा। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 29, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जीवित लोगों का टीला, बी महान लोगों का टीला, सी मुर्दों का टीला, डी पीड़ित लोगों का टीला।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मुर्दों का टीला होता है। यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था और धीरे धीरे मुर्दों के ऊपर कई बार दफनाने की क्रिया चलती रही, जिससे वहां एक टीला बन गया और इसीलिए वह मुर्दों का टीला कहलाने लगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए नगरों का निर्माण, बी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, सी इसके व्यापार और वाणिज्य, डी इसकी न्याय व्यवस्था। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नगरों का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगरों का निर्माण थी। यहाँ के नगर एक योजनाबद्ध ढंग से बसाए गए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी विशेषता दर्शाता है। दोस्तों, आज आपने संपूर्ण वीडियो देखा। हमने आपके लिए 2 सवाल भी दिए हैं, इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे नियमित रूप से आपको हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो प्राप्त होते रहें। आज का पहला सवाल है, गिरनार शिलालेख किससे संबंधित हैं? और प्रश्न 2, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसके उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, इसे हमें जरूर बताएं, जिससे हमें यह पता चल सके कि आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। शीघ्र ही मैं आप सबके लिए एक नए वीडियो को लेकर आऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो आप पूरा देखिए और अपने पढ़ाई को ठीक ढंग से करते रहिए। हमें इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत दें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।